नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। आज हम चर्चा करेंगे वन देवी के विषय में। मेरे छोटे नाना जी के साथ सच्ची की घटना घटी थी, इसीलिए आज आप सभी के साथ मैं वन देवी की चर्चा लेकर आया हूँ। कौन है वन देवी? माँ जानकी का ही एक रूप है जो वन में रहती हैं। माँ सीता से ही निकली हैं वन देवी, इन्हीं का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका आधिपत्य वन पे है, जंगलों पे है, पशुओं पे है। मतलब जंगल में जो है, पहाड़ पर्वत नदी, उन सभी पे इनका आधिपत्य है। ये किसी को भी धन्य धान गड़ा धन इत्यादि देने में सक्षम होती हैं। पहले के जमाने में जंगलों में लोगों को गड़ा धन मिल जाता था, वो वन देवी की ही कृपा से मिलता था। इनका मंत्र है, जो वन देवी हैं उनका मंत्र है ओम जानकी विद्महे भूमि जाये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ये इनका मंत्र है। इनकी पूजा से जो व्यक्ति वन इत्यादि में रहता हो उन्हें काफ़ी फायदा होता है। उन्हें आकस्मिक धन भी प्राप्त होता है। उन्हें वन के जानवरों और भूत प्रेतों से भी उनकी सुरक्षा होती है। चलिए बात करते हैं जो कहा सच्ची की घटना मेरे छोटे नाना जी के साथ घटित हुई थी उसके बारे में। मेरे छोटे नाना जी थोड़े वो तांत्रिक भी थे। तो एक समय उन्हें लगा कि अब अपनी बहन से बहुत दिन हो गए मिले हुए, उनसे चल के मिलना चाहिए। जहाँ वो रहते थे वहाँ से करीबन 400 किलोमीटर दूर उनकी बहन रहती थी। ये बहुत पहले की बात है, आज से करीबन 50 साल पहले, 40 साल पहले की बात है। उस समय में ना बहुत ज़्यादा साधन होते थे यातायात के। उस समय घोड़ा, बग्गी, बैलगाड़ी, इस तरह की चीज़ें का प्रयोग होता था। मेरे नाना जहाँ रहते थे वहाँ से रमेशपुर जाना था उनको, जो करीबन 400 किलोमीटर दूर था। ये यात्रा करीबन 5 से 6 दिन लगता था वहाँ पहुँचने में। तो वो कुछ बहन के यहाँ जब जाते हैं तो हम लोगों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। कुछ ना कुछ सामान लेके ही, या किसी के घर भी जाते हैं तो कोई ना कोई, आज के समय में मिठाई इत्यादि फल दिए जाते हैं। उस समय इन सब का प्रचलन नहीं था। जो चावल गेहूँ जो भी होता था वही लेके जाया जाता था, दाल इत्यादि। तो मेरे नाना जी ने ये सब चीज़ें एक पोटली बड़ी सी बंधाई जो बोड़े में रखते हैं, और वो वन की तरफ, वो बहन के घर की तरफ निकल गए। 100 किलोमीटर दूर के बाद वीरान जंगल पड़ता था, जो बहुत ही घना था। आज तो सभी जंगल काट दिए गए, पर उस समय जंगल काफी घने होते थे। पहाड़ी रास्ते, नदियां इत्यादि सब कुछ जंगल में होते थे। जंगल में जाते जाते उन्होंने जाते जाते शाम हो गई, और घोड़ा और वो खुद स्वयं भी थक गए थे। उन्होंने सोचा कि अब यहीं रुक के कहीं आराम कर लिया जाए, पर सोचा ये इतना जंगल है, कहीं आसपास कोई घर इत्यादि कहीं मिल जाए तो वहाँ कहीं रुका जा सकता है। थोड़ा सा वो और आगे बढ़े, पर उन्हें कहीं कोई घर नहीं मिला, ना कुछ मिला। वो वहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक झरना मिला जो बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता में मोहित होकर उन्होंने सोचा आज लेट हो ही चुका है तो आज की रात्रि यहीं पे बिताई जाए। घोड़े को वहीं बांध दिया, और उसके लिए आसपास घास फूस जो भी है उसे काट कर लाके घोड़े को डाल दिया, और उसके पानी पीने की व्यवस्था झरने से कर दी। नाना जी ने भी वहीं पे भोजन बनाया, खाया, और सोचा थक गए थे विश्राम कर लिया जाए। थकावट के कारण उनको नींद भी बहुत जल्दी आ गई।
उस समय घड़ी इत्यादि का कोई प्रचलन खास था नहीं। लोग भोर होता था तो उसी से अंदाज़ा लगाते थे कि भोर हो गया। कई कई बार तो लोग रात को भी 12-1 बजे 2 बजे उठ के कहते थे कि शायद भोर हो चुका है, सुबह के 4 या 5 बज गए, अब चला जाए। तो वो सो रहे थे। उन्हें वहाँ सोते सोते पायल की आवाज़ आई, तो वो जग गए। उन्होंने आसपास देखा, टॉर्च जला के, कुछ दिखा नहीं। फिर वो सो गए। कुछ देर बाद फिर पायल की आवाज़ आई। उन्हें डर हुआ कि इस रात्रि में जंगल में ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने फिर टॉर्च जलाया और झरने की तरफ उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जिसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में रही होगी, गहनों से पूरी तरह से लदी हुई, यानी कि उनके पास काफ़ी गहने थे पहने हुए, वहाँ बैठी हुई थी। पहले तो इन्हें डर लगा कि कौन इस रात्रि में कौन इस समय आ सकता है, पर वो खुद भी एक तांत्रिक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार बात की जाए। तो उन्होंने पूछा, माता जी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने कुछ देर बाद फिर बोला, माता जी आप कौन हैं? और ये बोलकर वो थोड़ा आगे उनकी तरफ बढ़े। इतने में स्त्री ने उत्तर दिया कि अगर तुम आगे बढ़े तो अपनी मृत्यु के जिम्मेवार तुम खुद होगे। इन्होंने वहीं रुक गए, जहाँ खड़े थे वहीं रुके, हाथ जोड़ा और प्रार्थना की, हे माता आप कौन हैं, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं वन देवी हूँ। इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के वहाँ प्रणाम किया, उनके श्री चरणों में दूर से ही सर झुकाया और रोने लगे कि हे माता मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, मैं काफ़ी आर्थिक स्थिति गरीबी से गुजर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। वन देवी ने कहा कि ठीक है, अब आपकी आर्थिक स्थिति फिर से सुधरने लगेगी और आप फिर से आप आगे धनवान हो जाएंगे। आप एक काम करिए, सुबह उठ के इसी स्थान पर मेरी पूजा करिए। और उन्होंने वही मंत्र बताया जो मैंने आपको बताया था। इसका 108 एक माला जाप करिए और वन में जो फल मिले, फूल मिले इत्यादि से आप मेरी पूजा करिए और प्रार्थना करके यहाँ से चले जाइएगा। रात का समय था, यह कह के वन देवी अंतर ध्यान हो गई। रात का समय था। अब नाना जी को डर भी था कि आसपास बाघ, शेर इत्यादि जंगली जानवरों का खतरा भी था। वो डरते डरते और सोचते सोचते इसी बात को सो गए। सुबह उनकी नींद खुली। फिर उन्होंने देवी के द्वारा बताए हुए जिस तरह से उन्होंने बोला था कि पूजा पाठ करना है, उस तरीके से उन्होंने वन देवी की पूजा पाठ की। फूल इत्यादि फल आसपास जगहों से लेके आए और वहाँ पे पूजा करके चढ़ाया और माता से प्रार्थना की कि हे माँ, बहुत दिनों से मैं गरीबी देखी है, अब मेरा उद्धार करिए। यह बोल के कि मेरी गरीबी ख़त्म हो जाए, प्रार्थना करके वहाँ से चल पड़े। आगे जाते जाते उन्होंने सोचा कि माता ने स्वप्न दिया है, जरूर कुछ अच्छा ही होगा। जंगल था, जंगल में उस समय बहुत सब कोई आता जाता जल्दी था नहीं। वन मार्ग में मुश्किल से एक आधा कोई रास्ते में मिल गया तो मिल गया। यही मन में डर था कि कोई चोर, लुटेरा, डाकू ना आ जाए या कोई जंगली जानवर ना उन पे हमला कर दे। यह करते हुए वो सोचते सोचते आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि एक आदमी सफ़ेद घोड़े के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि कौन है आप? उसने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी माता जी ने मुझे अपने किसी रिश्तेदार के घर भेजा है जाने के लिए, जो रमेश नगर में ही रहता है। तो ये नाना जी काफ़ी प्रसन्न हुए कि इन्हें भी वहीं जाना था। उन्होंने कहा कि चलिए मुझे भी वहीं जाना है, अब रास्ता आसानी से कट जाएगा, हम दो हो गए और बातचीत होते हुए चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है।
उस समय 200 करीबन 200 किलोमीटर और शेष रह गए थे। एक रात और उन्हें जंगल में बिताना ही पड़ता। ये दोनों गए, चलते गए अपना बातचीत होती रही, अपने बारे में नाना जी ने सब बताया, उनके बारे में जाना। फिर उसके बाद रात हुई, इन्होंने नाना जी ने जो भोजन ले रखा था उसी को बनाया, उनके साथ मिलकर खाया और सुबह होके फिर ये आगे बढ़ गए। जैसे ही जंगल खत्म होने को था, करीबन 2-3 किलोमीटर शेष रह गया होगा, जो व्यक्ति सज्जन उन्हें मिले थे वो धीरे धीरे थोड़ा पीछे रह गए, मतलब बहुत पीछे नहीं, थोड़ा पीछे रह गए। और उसके बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए। वहां से वो जाने के बाद नाना जी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये आखिर गए कहाँ, लेकिन कुछ बोला नहीं और वो अपनी बहन के घर चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने यही चीज़ें अपने, जब बहन के घर गए तो उनसे वहाँ पे जितने संबंधी थे, जो थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनसे मिलना जुलना, प्रणाम इत्यादि करके जलपान करके बैठे। और काफ़ी सारी बातें अपनी बहन से करने के बाद उन्होंने उन सबसे बताया कि मुझे वन देवी के दर्शन हुए जो इस तरह की दिखती थी। तो उन्होंने कहा ये कोई झूठ बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये आपके आंखों का भ्रम नहीं है, सच्चाई है। उस रास्तों पे बहुतों को दर्शन हुए और जिन्होंने उनसे लूटपाट करने की कोशिश की या सोचा कि स्त्री है इनके गहने चुरा ले, उनकी मृत्यु तत्काल हो गई। आप बहुत भाग्यशाली थे कि आपने उन्हें माता कह कर संबोधित किया और उन्होंने कुछ आपको आशीर्वाद भी दिया। धीरे धीरे नाना समृद्ध होते गए और अपने इलाके में नामी हो गए कि धन इत्यादि में उनका नाम हो गया कि ये बहुत बड़े आदमी हैं। वन देवी की कृपा अपरंपार थी। बहुत ही विरले लोग होते हैं जिन्हें वन देवी के दर्शन होते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी कहानी और 10 महाविद्याओं के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।